हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। आज की इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था हैप्पीनेस सीरीज को। इस क्लास में हम क्लास सेकंड होने वाली है और इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं जनरल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड 15 एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। माय नेम इज अमन, आल्सो नाइपर, जीपैट, एम्स एंड एम फार्म क्वालिफाइड। Let's start now. Question number first. And now this is the happiness series. Keep a smile and let's start now. Question number first. Question number first is the which branch of pharmacology study what the drug does to the body. This is the first question. Pharmacology study what the drug does to the body. Okay. Option number first, pharmacovigilance. B option A, pharmacotherapeutics, फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स। ओके, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी कि ड्रग का क्या एक्शन मिल रहा है बॉडी पे, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगर बात करते हैं ऑप्शन ए की, फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में हम क्या स्टडी करते हैं? एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जो भी इवेंट्स होते हैं, मॉनिटर करना, ये सारी चीजों की स्टडी करते हैं। ठीक है, फार्माकोथेरेपेटिक्स यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होता है, थेरेपेटिक एक्शन होता है, उसकी बात करते हैं। फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोन मीन्स होता है ड्रग एंड डायनेमिक मीन्स होता है पावर, जो ड्रग की पावर होती है उसकी बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं तो फार्माकोकाइनेटिक में हम क्या स्टडी करते हैं? एडीएमई। एडीएमई क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सक्रीशन। ओके, तो आई होप तो आपको ये आंसर क्लियर होगा। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर? फार्माकोडायनेमिक्स। ओके, चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इससे रिलेटेड। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट इज फार्माकोडायनेमिक्स। ग्रीक वर्ड फार्माकॉन मीन्स होता है ड्रग्स एंड डायनेमिक मीन्स पावर। व्हाट द ड्रग डज टू द पावर, यानी कि हमारी जो ड्रग्स है उसका क्या एक्शन मिलेगा हमारी बॉडी पे, दिस इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। ओके, यहाँ पर फार्माकोडायनेमिक की बात करते हैं। स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो भी हमारा बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट मिलता है ड्रग को देखने को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एडवर्स इफेक्ट इन द ह्यूमंस में जो भी एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जो भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखने को मिलते हैं ड्रग की वजह से, दिस इज कॉल्ड द फार्माकोडायनेमिक। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी की टू ब्रांचेस होती हैं। फर्स्ट इज द फार्माकोकाइनेटिक, सेकंड इज फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, उसमें हम बात करते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं और ड्रग एक्सक्रीशन की बात करते हैं। दिस इज कॉल्ड द फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। एंड नाउ स्टार्ट नाउ फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक इज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करते हैं। फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस लाइक ऑफ द टॉक्सिसिटी, एफिकेसी, दिस इज द कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक। तो आई होप तो आपको क्लियर होगा फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड होने वाला है यहाँ पर, इसेंशियल ड्रग्स आर। इसेंशियल ड्रग्स क्या होती हैं उसकी बात करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट। ऑप्शन ए इज द लाइफ सेविंग ड्रग। आप क्या करना है, आपको आंसर कमेंट में कर देना है, अपना आंसर कमेंट कर देना है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हमने क्या आंसर दिया था। गलत हुआ सही हुआ वो अलग बात है, आपको अपना जो भी स्कोर कार्ड रहेगा वो पता चल जाएगा लास्ट में इससे। ठीक है, तो आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ठीक है, बात करते हैं लाइफ सेविंग ड्रग। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है ड्रग दैट मीट टू द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड और द पॉपुलेशन। यहाँ पर अगर लाइफ सेविंग ड्रग की बात करते हैं तो ये ड्रग्स होती हैं हमारी ऑर्फन ड्रग। ठीक है, क्या होती हैं? ऑर्फन ड्रग। जो ऑर्फन ड्रग होती है उनको क्या बोलते हैं? लाइफ सेविंग ड्रग बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रग दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को जो प्रायोरिटी पे रहती हैं ड्रग्स, जो नीड रहती है, ठीक है, वो ड्रग्स क्या होती हैं? इसेंशियल ड्रग होती हैं। ओके, नेक्स्ट है ड्रग दैट मस्ट बी प्रेजेंट इमरजेंसी बैग, तो इमरजेंसी ड्रग हो जाएंगी। ड्रग दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपिया ऑफ द कंट्री, कंट्री की फार्माकोपिया में तो बहुत सारी ड्रग्स लिस्टेड होती हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि इसेंशियल ड्रग्स लिस्टेड हो। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ड्रग मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, तो चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एसेंशियल मेडिसिन
those that satisfy the priority of healthcare need population, ठीक है, जो हेल्थ केयर नीड रहती है पॉपुलेशन को, ठीक है, selected with the drugs due to the regard of the public health relevance, evidence, efficacy and safety and comparative cost effective। essential ड्रग्स जो होने चाहिए कास्ट इफेक्टिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा महंगी नहीं होना चाहिए, सेफ्टी मार्जिन हाई होना चाहिए, ठीक है, और इफिकेसी होना चाहिए यानी कि काम करे, और ऑल टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड ऑर्फन ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ऑर्फन ड्रग क्या होता है। तो अभी जैसा कि हम लोग बात कर लिए हैं ऑर्फन ड्रग वेरी चीप ड्रग, ऐसा कुछ नहीं होता है। ड्रग विच है द नो थेरेपेटिक यूज, अब थेरेपेटिक यूज नहीं है ड्रग का, ऐसा तो ड्रग नहीं है, ठीक है। अ ड्रग नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ द रेयर डिसीजेस, अ ड्रग विच एक्ट ऑन द ऑर्फन इन द रिसेप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कमेंट करिएगा अपना आंसर, और इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। अ ड्रग नीडेड टू द फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीजेज, जो रेयर डिसीजेज होती हैं, जो लाखों में एक दो होती हैं, उन डिसीजेज को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग बनाई जाती है, दिस इज कॉल्ड ऑर्फन ड्रग्स, ओके। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, अ ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ रेयर डिसीजेस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑर्फन ड्रग्स क्या होती हैं, फार्मास्यूटिकल्स डेवलपमेंट टू द ट्रीट ऑफ द रेयर डिसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनी में डेवलप की जाती हैं रेयर डिसीजेस को ट्रीट करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑर्गन इज द मेजॉरिटी ऑफ द साइटोक्रोम P450 मोस्ट हाईली एक्सक्रीटेड, यानी कि जो हमारा साइटोक्रोम P450 होता है, ये क्या होता है, माइक्रोसोमल एंजाइम्स होता है। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेटाबॉलिज्म का जो मेजर ऑर्गन होता है वो क्या होता है, हमारा लीवर होता है, ठीक है। मेजर ऑर्गन जो होता है मेटाबॉलिज्म के लिए वो क्या होता है, लीवर होता है, ठीक है। तो साइटोक्रोम P450 क्या है, मेटाबॉलिक एंजाइम है, ठीक है। और तो सबसे ज्यादा एक्सक्रीट कहाँ से होगा, लीवर से होगा, ब्रेन से नहीं होगा, ठीक है, लंग से नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से नहीं होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, ठीक है। अपना आंसर कमेंट करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मींस होता है केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग्स इन द बॉडी, बॉडी में केमिकल अल्टरेशन होता है ड्रग्स का। लाइक जैसे कि हम बात करते हैं लिपिड सॉल्युबल ड्रग वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है, देन उसके बाद एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, लीवर इज द मेन साइड ऑफ द मेटाबॉलिज्म, लीवर होता है मेन साइड, सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है, ठीक है। अदर साइड जैसे जीआईटी है, किडनी है, लंग्स, ब्लड स्किन प्लेसेंटा, यहाँ पर भी ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, बट मेजर साइड जो होता है लीवर होता है, ओके। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग जो होती है वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट होती है, और इजीली क्या होती है, रिमूव हो जाती है हमारी बॉडी से, ओके। अनआयोनाइज्ड कंपाउंड, वो मतलब कि लिपिड सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, और आयोनाइज्ड कंपाउंड मतलब वाटर सॉल्युबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनआयोनाइज्ड कंपाउंड टू कन्वर्ट टू द आयोनाइज्ड कंपाउंड एंड यूजुअली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, ओके। नेक्स्ट एक पॉइंट है इनएक्टिव ड्रग्स, यानी कि हम बात करते हैं प्रो ड्रग विद बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रियर टू शो द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। गेट 1907 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो प्रो ड्रग की हम बात करते हैं, प्रो ड्रग क्या होता है, प्रो ड्रग क्या होता है, ड्रग्स जो होती है इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है, और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कब होगी, जब इनएक्टिव ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा उसका, ठीक है। तब क्या होगा, वो एक्टिव में कन्वर्ट होगी, देन वो फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, आइडियोसिंक्रेसी इज, आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 5 है आइडियोसिंक्रेसी, unpredictable reaction of to the drug, predictable effect of the drug normal concentration, next step predictable effect of the drug at the high concentration, none of these। आइडियोसिंक्रेसी क्या होता है, एक तरह से ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है, एडवर्स इफेक्ट होता है किसी भी मेडिसिन का। ये क्या होता है, एक तरह से जेनेटिकली होता है, हर एक पर्सन में आपको देखने को नहीं मिलेगा ये ड्रग का इफेक्ट। तो ऐसी ड्रग जिसका कहीं पे किसी पे हो रहा है इफेक्ट, किसी पे नहीं होगा, बहुत कम होता है वैसे ही,
ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको हम पहली बात तो ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किस पर्सन में दिखेगा, क्योंकि ये जेनेटिकली होता है, इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर देख सकते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन है ऑफ ड्रग की। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा अनप्रिडिक्टेबल रिएक्शन टू द ड्रग्स। चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, idiosyncrasy refers the unusual, unexpected and अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स रिएक्शन होता है। इसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है किसी इंडिविजुअल पर्सन में ही देखने को मिलता है। ओके, आई होप सो आपको मजा आ रहा होगा और क्लियर हो रहा होगा। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कैसी लग रही है वीडियो, और अपना आंसर जरूर कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, और सेशन को लाइक करते रहिए। ठीक है, और दोस्तों के साथ अपने शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन 2 or more drugs used in the combination increases the pharmacological action, the phenomena is known as। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, एक ड्रग ले रहे हैं और एक और इसके ड्रग साथ में ले रहे हैं, या फिर 2 ड्रग ले रहे हैं कॉम्बिनेशन में, तो क्या हो जाए, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए टॉलरेंस, सिनरिज्म, पोटेंशिएशन, आइडियोसिंक्रेसी। ठीक है, आइडियोसिंक्रेसी तो हमने अभी देख लिया कि ये जेनेटिकली साइड इफेक्ट होता है, जो कि जेनेटिकली किसी भी एक पर्सन में देखने को मिलता है, इंडिविजुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर टॉलरेंस भी नहीं होता है कि हैबिचुअल कंडीशन आ जाती है, ड्रग टॉलरेंस हो जाता है। पोटेंशिएशन भी नहीं होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं सिनरिज्म की। ठीक है, क्या बात करते हैं, सिनरिज्म की। अब अपना राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी सिनरिज्म। ठीक है, हम चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ और देखते हैं क्या होता है। देख लेते हैं यहाँ पर सिनरिज्म में क्या होता है। व्हेन एक्शन वन ड्रग इज इंक्रीज बाय द अनदर ड्रग, एक ड्रग क्या करता है, दूसरे ड्रग के एक्शन को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, दिस फेनोमेना इज नॉन एज द सिनरिज्म। ठीक है, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और 1 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एडिटिव, इसका बोलेंगे सुपरा एडिटिव बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 2 ड्रग कॉम्बिनेशन में लिए तो इसका एक्शन क्या हुआ, 2 हो गया, और 2 ड्रग एक्शन में लिए, साथ कॉम्बिनेशन में लिए तो इसका ड्रग क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये क्या हो गया, सुपर, ये हो गया सुपरा एडिटिव। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल कलेक्ट इंफॉर्मेशन स्पेशली अबाउट द। फेज 4 में क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है, तो पहला बात कर लेते हैं ड्रग टॉलरेबिलिटी, ड्रग पोटेंसी, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक ऑफ द ड्रग्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक की बात नहीं करते हैं फेज 4 में। ठीक है, पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात की हो गई ड्रग टॉलरेबिलिटी, ये फेज सेकंड होता है। ठीक है, ड्रग पोटेंसी आप कमेंट करके बताइएगा ड्रग पोटेंसी किस फेज में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग टॉक्सिसिटी। ठीक है, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल क्या होता है, जब फेज 0 हो गया। ठीक है, पहले फेज फर्स्ट हो गया, फेज सेकंड हो गया और फेज थर्ड हो गया। फेज थर्ड के बाद क्या होता है, ड्रग होती है मार्केट में आ जाती है। इसके बाद एनडीए फिल करते हैं, एनडीए फॉर्म होता है, न्यू ड्रग डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है हमारा, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर एनडीए फॉर्म फिल करते हैं। क्या होता है, एनडीए। ठीक है, ये फॉर्म फिल करते हैं, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट क्या होता है, आता है फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। इसके बाद ड्रग क्या होती है, मार्केट में आ जाती है। जब मार्केट में आ जाती है तो ये मार्केट में यूज करते हैं, लार्ज पॉपुलेशन पे इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या है, कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, साइड इफेक्ट या फिर टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। ये सब टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट जो मार्केट में आने के बाद होती है, ये सब आती है किसमें, फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में चलती रहती है। आपने देखा होगा कई बार कि ड्रग आई 10 साल बाद वो क्या हो गई, बैन हो गई। वो बैन क्यों हो गई, क्योंकि वो उसका फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा होता है, उसकी टॉक्सिसिटी स्टडी चल रही होती है, और उसके बाद क्या होता है, उसको बैन कर दिया जाता है अगर कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पर राइट आंसर होने वाला ड्रग टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं
एक्सप्लेनेशन की अगर बात करते हैं, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस जो कि फेज 4 बोलते हैं उसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिस्टमेटिक डिटेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ द लॉन्ग टर्म सेफ्टी एंड एफिकेसी, प्रोवाइड फुल ऑफ द सेफ्टी इंफॉर्मेशन, चेक किया जाता है लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। कलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ डाटा, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, प्रेस्क्राइबर होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, वहां से क्या होता है, डाटा को कलेक्शन किया जाता है और उसको इवेल्युएट किया जाता है। अगर बहुत ज्यादा कोई सीरियस साइड इफेक्ट होता है तो ड्रग को बैन कर दिया जाता है, ठीक है। यानी कि अल्टीमेटली क्या है, ड्रग टॉक्सिसिटी स्टडी करते हैं। फेज 4 ट्रायल दस द कंडक्टेड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर, टॉलरेबिलिटी द पार्टिकुलरली स्टडीज ऑफ द फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल। टॉलरेबिलिटी की बात किया फेज 2 में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, पैरासीटामोल अंडरगोज द मेटाबॉलिज्म। पैरासीटामोल जो है इसका मेटाबॉलिज्म किस प्रोसेस के थ्रू होता है? मेटाबॉलिक प्रोसेस हमने पढ़ा था, फेज 1 होता है और फेज 2 होता है, 1 एंड 2 होता है। इसको सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है सल्फेट कंजुगेशन, ग्लूटाथियोन कंजुगेशन, एसिटाइलेशन एंड मेट्रोलोशन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, कमेंट करिएगा आप लोग। राइट आंसर मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर है ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। क्या होता है? ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में आप ये पूरा टेबल है, इस टेबल को याद कर लीजिए, कौन सी ड्रग किस प्रोसेस के थ्रू मेटाबोलाइज होती है। जैसे ग्लूकोनाइड कंजुगेशन में आता है क्लोरमफेनिकोल, एस्पिरिन एंड फेनासेटिन आ जाता है। ग्लाइसिन कंजुगेशन में हमारा आ जाता है सैलिसिलेट एंड रिलेटेड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ड्रग्स। ग्लूटाथियोन कंजुगेशन में आता है पैरासीटामोल, जो कि राइट आंसर था इसका, ठीक है। इसी तरह ये पूरा टेबल आप एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिए और याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप 2 एलर्जिक रिएक्शन। हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एलर्जिक रिएक्शन पढ़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 2 पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, बी ऑप्शन है साइटोलिटिक रिएक्शन, सी है आर्थस रिएक्शन एंड डी है डिले हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ओके, तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करिएगा, मैं तब तक एक्सप्लेन कर देता हूं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात करते हैं, ये टाइप फर्स्ट होती है। इसमें क्या होता है, आईजीई एंटीबॉडी जो होती है रिस्पॉन्सिबल होती है, आईजीई मेडिएटेड होती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट है साइटोलिटिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है, ये टाइप 2 रिएक्शन होती है। आर्थस रिएक्शन ये टाइप 3 रिएक्शन होती है, ठीक है। और टाइप 4 की बात करते हैं, डिले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये टाइप 4 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, साइटोलाइटिक रिएक्शन। अभी चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ, आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में बात करते हैं, यहाँ पर आप देखिए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन ये ह्यूमरल मेडिएटेड होती हैं, ठीक है। और जो टाइप 4 वाली होती है सेल मेडिएटेड होती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर टाइप फर्स्ट में आप देख सकते हैं आईजीई एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। टाइप 2 में क्या होता है, आईजीजी आईजीएम रिस्पॉन्सिबल होती है। टाइप 3 में आईजीजी रिस्पॉन्सिबल होती है। और टाइप 4 जो होता है टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इन इज द साइंस ऑफ पॉइजन्स विच आर द ह्यूमन डेंजरस और द फेटल ह्यूमन। यहाँ पर बात किया गया है कि आप देख सकते हैं कि साइंस ऑफ पॉइजन, पॉइजन यानी टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए डेंजरस है, फिटल के लिए डेंजरस है। तो उसको कौन सी ब्रांच में रखेंगे उसको? जैसे कि हम लोग ऑप्शन ए है फार्माकोडायनेमिक, फार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी एंड फार्माको इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो फार्माकोडायनेमिक में हम लोग पढ़ चुके हैं, ड्रग एक्शन की बात करते हैं। फार्मेसी आर्ट एंड साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म। टॉक्सिसिटी स्टडी यानी कि हम पॉइजनस सब्सटेंस की स्टडी करते हैं, दिस इज द टॉक्सिकोलॉजी, ओके। फार्माको इकोनॉमिक्स यानी कि फार्मेसी से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पर, टॉक्सिकोलॉजी स्टडी। टॉक्सिकोलॉजी में क्या करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंस जो रहते हैं, जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं, इन सारी चीजों की हम स्टडी करते हैं। चलिए बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्टडी ऑफ द पॉइजनस एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, दिस इज कॉल्ड टॉक्सिकोलॉजी, ओके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। It's defined as the amount percentage of active drugs that are absorbed from the given dosage form। यानी कि कोई भी ड्रग्स है वो कितने अमाउंट में, कितने परसेंट में ब्लड में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। इस ड्रग को हमने क्या किया, लिया,
ये ड्रग है, इसको इनटेक किया, ये जाएगी हमारी बॉडी में, बॉडी में जाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में ये एब्जॉर्ब होगी। फॉर एग्जांपल हमने कितना लिया, 100 mg ड्रग्स लिया और हमारी बॉडी में कितनी एब्जॉर्ब कितनी हुई ब्लड में, 50% हुई, ठीक है। तो ये ड्रग कितनी एब्जॉर्ब हुई, एक्शन कितनी ड्रग देगी, 50% ही तो देगी, क्योंकि 50% ही ब्लड में एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जितनी ड्रग एब्जॉर्ब होती है इसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये देख लेते हैं, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, रेनल एक्सक्रीशन एंड रिटार्डिंग ड्रग्स मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन, रेनल एक्सक्रीशन, रिटार्डिंग ऑफ ड्रग्स, ये सब फार्माकोकाइनेटिक की बात करते हैं, एडीएमई में आ जाता है। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी आता है विच अमाउंट परसेंटेज ऑफ ड्रग आर अब्जॉर्ब इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड देन एक्शन, ठीक है। तो ये आता है हमारा बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ, और यहाँ से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एक एक्सप्लेनेशन से। बायो अवेलेबिलिटी रिफर टू द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग्स दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ड्रग क्या होता है, ड्रग का फ्रैक्शन होगा, पहले ड्रग इंटेक करेंगे, उसका मेटाबॉलिज्म होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो उसके बाद जितनी ड्रग्स हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है ब्लड में, वो होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी। इफ एग्जांपल 100 यूनिट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड बाय एनी रूट, किसी भी रूट से 100 यूनिट ड्रग्स को एडमिनिस्टर्ड किया गया, 70% यूनिट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन, वो 70% ब्लड में गई, ठीक है, किसमें, ब्लड में गई 70%, ठीक है। नेक्स्ट देन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग कितनी हुई, 70%, क्योंकि ड्रग ब्लड में अब्जॉर्ब हुई 70%, तो बायो अवेलेबिलिटी भी उसकी होगी 70%, ओके। नेक्स्ट है intravenous route of drug administration, 100% bioavailability. This is a very important question, last time asked in the GPAT 2023. Which route of the 100% bioavailability? This is called intravenous route. Intravenous route का एंगल कितना होता है, 25 डिग्री एंगल पे इंट्रावेनस दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट है डिटरमाइंड बाय द एरिया अंडर द कर्व, से हम डिटरमाइन करते हैं बायो अवेलेबिलिटी का, अवेलेबिलिटी को, बायो अवेलेबिलिटी का फार्मूला होता है, इसको परसेंट में कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व ओरल अपॉन एरिया अंडर द कर्व आईवी इनटू 100, ओके। तो यहाँ पर ये होता है फार्मूला बायो अवेलेबिलिटी का। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, टेल अबाउट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कितना अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब हुआ। टी मैक्स क्या होता है, टेल अबाउट द टाइम टू रीच द मैक्सिमम कंसंट्रेशन, कितना टाइम लगा रीच होने में, ठीक है। सी मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, कितना मैक्सिमम कंसंट्रेशन ड्रग का था, ठीक है। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ देखेंगे, सी मैक्स और टी मैक्स, एरिया अंडर द कर्व की बात करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बायो अवेलेबिलिटी एंड द रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, अगर बात करते हैं, फॉर ड्रग रिसेप्टर इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ बाइंडिंग बिटवीन द ड्रग एंड, ये क्या है, कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है, एगोनिस्ट भी हो सकता है, एंटागोनिस्ट भी हो सकता है, ये क्या है, रिसेप्टर है, कुछ इस तरीके का रिसेप्टर है, ये यहाँ से आके बाइंड करेगी, ठीक है। डजेंट मैटर वो एगोनिस्ट है एंटागोनिस्ट है, क्या है यहाँ पर बाइंड करने की, इस ड्रग की बाइंड करने की जो एबिलिटी है उसको क्या बोलेंगे, एफिनिटी बोलते हैं, कितनी है। तो यहाँ पर एगोनिस्ट की भी एफिनिटी होती है और एंटागोनिस्ट की भी एफिनिटी होती है, क्योंकि जब तक ड्रग्स क्या होती है, बाइंड नहीं करेंगी रिसेप्टर से, तब तक एक्शन नहीं देंगी। अब पता कैसे चलेगा वो एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट, क्योंकि सबसे पहले क्या होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ड्रग रिसेप्टर, रिसेप्टर इज द मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग की बात कर रहे थे, तो उसकी बात करेंगे एफिनिटी की, ठीक है। पार्शियल एगोनिस्ट नहीं होगा, एंटागोनिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पोटेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, एफिनिटी, ठीक है, एफिनिटी होगा राइट आंसर। चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर affinity refer to the strength of interaction binding to the drugs ligand and receptor, यानी ड्रग जो है उसका इंटरेक्शन क्या रहेगा रिसेप्टर के साथ में, कितने अच्छे से बाइंड हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एफिनिटी। हाई एफिनिटी मींस द ड्रग स्ट्रांगली बाइंड करेगी, स्टे बाउंड टू द लॉन्गर इवन एट द लो कंसंट्रेशन, ठीक है।
एफिनिटी डिटरमाइन हाउ लाइकली टू द ड्रग्स विल बी ऑक्युपाई द रिसेप्टर, कितनी ड्रग्स ऑक्युपाई कर रही है रिसेप्टर, बट इट डज नॉट इंडिकेट द साइज ऑफ द इफेक्ट, इफेक्ट को नहीं करेगा इंडिकेट, वो एफिनिटी बाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हाउ टू ज्वाइन ऑफ द हैप्पीनेस सीरीज फॉर द जीपैट एग्जाम एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, एएसएल फार्मा कोचिंग, यहाँ पर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे वहां पर आपको इस तरीके का लोगो देखने को मिल जाएगा और यहाँ से विजिट करना है, आपको प्लेलिस्ट में जाना है और हैप्पीनेस सीरीज नाम की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको क्लिक करना है, वहां से जितने भी वीडियो मिलेंगे आपको वॉच कर लेना है। और मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे ही चैनल पे जाएंगे प्लेलिस्ट के बगल में एक पोस्ट का ऑप्शन आएगा, पोस्ट का ऑप्शन आएगा जिस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही नीचे साइड आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिल जाएंगे, जहां से आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, अ डोज रिलेटेड प्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज नॉन एज द, जो कि डोज रिलेटेड होता है, प्रेडिक्टेबल रिएक्शन होता है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन वो कौन सी रिएक्शन होती है। तो ऑप्शन ए है ऑफ टाइप सी, टाइप डी, टाइप बी और टाइप ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टाइप ए। टाइप ए रिएक्शन जो होती है इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आइडियोसिंक्रेसी की बात की थी वो अनप्रेडिक्टेबल थी, ठीक है। अब ये टाइप ए में क्या है, उसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एक तरीके से एडवर्स ड्रग रिएक्शन होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। टाइप ए क्या होती है, ऑगमेंटेड रिएक्शन होती है, प्रेडिक्टेबल होती है रिएक्शन, मैकेनिज्म बेस्ड ऑन द डोज डिपेंडेंट होती है, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, क्योंकि ये डोज डिपेंडेंट होती है, डोज पे हम डिपेंड करता है, ठीक है। डोज को इंक्रीज करेंगे तो साइड इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। साइड इफेक्ट क्या होता है, अनअवॉइडेबल एंड अनवांटेड ड्रग इफेक्ट एट द थ्योरेपेटिक डोज, एक थ्योरेपेटिक डोज पे जो हम नॉर्मल डोज पे थ्योरेपेटिक एक्शन देखने को मिलता है, उस डोज पे जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो क्या होता है, साइड इफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर फ्यूरोसेमाइड कॉज द हाइपोकैलेमिया, वो एक थ्योरेपेटिक डोज पे कॉज कर रहा है, ठीक है। टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, अनवांटेड ड्रग इफेक्ट ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ प्रोलॉन्ग यूज, यानी कि लंबे समय तक कोई ड्रग यूज कर रहे हैं ओवरडोज में, तो उसका इफेक्ट जो देखने को मिलेगा, दिस इज द टॉक्सिक इफेक्ट। फॉर एग्जांपल मॉर्फिन कॉज द रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, दिस इज द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द मॉर्फिन। नेक्स्ट है ड्रग विड्रॉल रिएक्शन, अनवांटेड इफेक्ट ड्यू टू द सडन ड्रग्स विड्रॉल ऑफ opiates of the withdrawal cause in the sweating, anxiety and insomnia, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ड्रग्स होती हैं जो सडनली अगर हम विड्रॉ कर दिया जाए तो हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। आपने भी बात कर लिया साइड इफेक्ट क्या होता है, टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, ड्रग विड्रॉल रिएक्शन क्या होती है, टाइप ए ऑगमेंटेड रिएक्शन क्या होती है जो कि प्रेडिक्टेबल होती है रिएक्शन, ठीक है, डोज डिपेंडेंट होती है एडवर्स इफेक्ट। तो ये सारा टेबल हमने डिस्कस कर लिया है, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, विच कंपाउंड आर एक्सक्रीटेड थ्रू द लंग्स, यानी कि ड्रग का एक्सक्रीशन लंग से भी होता है, अलग अलग पार्ट से होता है, सबकी बात करते हैं। तो लाइपोफिलिक ड्रग, जनरल एनेस्थेटिक, लिक्विड एंड हाइड्रोफिलिक ड्रग्स एंड सॉलिड ड्रग्स लेस देन 100 डाल्टन। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जनरल एनेस्थेटिक में, जो कि हमारे वोलेटाइल लिक्विड वोलेटाइल सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, जो कि एक्सक्रीट आउट होते हैं किससे, लंग से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, गैसियस फॉर्म में जो ड्रग्स होती हैं या फिर वोलेटाइल फॉर्म में होती हैं वो क्या होती हैं, लंग से एक्सक्रीट आउट होती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे चैनल एएसएल फार्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए और पोस्ट पे जाके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते रहिएगा। कैसी लगी वीडियो, अपना स्कोर कितना हुआ आपका 15 क्वेश्चन में वो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।